भाई हमारी जो प्रकृति है, चारों ओर का जो वातावरण है कितना सुंदर है। अगर हम प्रातःकाल उठ करके, थोड़ा जल्दी उठ करके उसका अगर हम अवलोकन करें तो असीम शांति मिलती है। प्रातःकाल का वातावरण, लोगों का आवागमन, पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, ये सभी जो होते हैं वो अगर हम ध्यान से देखें ना तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक वैसे शाम का समय होता है, आसमान को हम देखें ना शाम के समय तो आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, चंद्रमा, और उस परिदृश्य को देख करके असीम शांति मिलती है। हमें अपने जीवन में इस प्रकार से सुबह और शाम का जो समय होता है उस समय 10 या 15 मिनट निकाल करके और देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए उस दृश्य का। हमें स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। प्रकृति, ईश्वर की सत्ता जो होती है ना, उसको भी जो है हमें देखने को मौका मिलता है। आज हम भूल से गए हैं तो निश्चित रूप से 10 मिनट उसके लिए हमें निकालना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य को लाभ भी देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो कुछ संत होते हैं ना वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, उलट भाषाओं में सिखा देते हैं। वो ऐसा नहीं बहुत ज्ञानी हो या भगवा वस्त्र धारण करे वही संत होता है। संत तो कोई भी हो सकता है, वो घर में भी मौजूद हो सकता है ना। जो भाई हमारे बड़े बुजुर्ग है, एक अनुभव के बाद उनसे हमें ज्ञान, उनका जो अनुभव होता है ना वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ देता है। वो उनकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाता है, मोह माया से दूर होकर के वो सद मार्ग पर चलते हैं, स्वाध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। बहुत कुछ देख के जाते हैं, उनसे कुछ लेना चाहिए। संत भी होते हैं, वो भी हमें बहुत कुछ ज्ञान देते हैं। तो घर में हो या बाहर किसी से भी लेने की कोशिश करो, जो ज्ञान बांटे ना उससे ज्ञान लेना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा भला ही होता है, कोई बुरा नहीं है, बुराई उसमें कुछ नहीं है। तो ऐसे ही ज्ञान के पिटारे में एक छोटा सा प्रसंग आपके समक्ष, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। भी राबिया के बारे में तो सभी जानते होंगे, वो एक संत थी। एक बार क्या हुआ कि राबिया बसेरा की गलियों में घूम रही थी। बसेरा एक स्थान का नाम है। घूमते घूमते पता वो जोर जोर से हंस रही थी और कभी जोर जोर से ठहाके मार के रो रही थी। अब ऐसा अगर कुछ करे तो लोग को तो ऐसा वहम हो जाता ना कि कोई पगला गया होगा। लोगों ने सोचा क्या हो गया, ये पगला तो नहीं गई है। कुछ लोग उनके पास गए, सोचा कि कोई मानसिक स्थिति नहीं बिगड़ गई है, पूछे तो सही। फिर उन्होंने पूछा तो उसने क्या उत्तर दिया, राबिया ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कि मैं अस्तित्व उस प्रबुद्धिकार के लिए हूँ जो हर वक्त, हर जगह, हर चीज में मौजूद है, और रोती उन बदनसीबों के लिए हूँ जो इतना ईश्वर की सत्ता के पास होते हुए उनसे कोसों दूर है। वो उसको जान ही नहीं सकते, भाप ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से जो हमारे संत होते हैं ना, वो ईश्वर के गुण रहस्य को, ईश्वर की सत्ता को समझाने का जो प्रयास करते हैं ना, वो उलट भाषाओं में समझा देते हैं। यानी बात को घुमा फिरा करके। देखो कितना सुंदर सा हंसकर रो करके हमें इतना अच्छा ज्ञान दे दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें इस हर जगह, हर वक्त, हर जो चीज़ में जो ईश्वर की सत्ता का विस्तार है उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। हम किस प्रकार से मूर्ख बन करके इधर उधर भटक रहे हैं, जो कुछ हमारे पास है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। तो निश्चित ही आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। धन्यवाद।